अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने सुबह 8:30 बजे से बनाना स्टार्ट किया। सुबह जब बच्चे स्कूल चले गए तो इस टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज खाली पेट जो है ना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेडमिल कर लेती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैं ट्रेडमिल पे चढ़ी ना, कोई 10-15 मिनट मैंने ट्रेडमिल की होगी तो हमारी लाइट बंद होगी, तो मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। क्योंकि इंसान ने एक अपना माइंड सेट किया होता है ना कि सुबह उठते साथ खाली पेट हमने वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जो हमने सोचा होता है ना, अगर वैसा ना हो तो इंसान का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आपने अगर अपना वेट लूज़ करना है ना, मेरी तरह जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आपने भी हमेशा खाली पेट सबसे पहले वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि खाली पेट जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी कैलोरीज बर्न होती है ना, वो हमारा फैट बर्न हो रहा होता है। क्योंकि उस टाइम पे तो हमने कुछ खाया पिया नहीं होता, तो उस टाइम पे आप अगर कोई एक्सरसाइज करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है। खैर उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, मैंने सबको नाश्ता दिया, फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए हाफ़ कप शुगर फ्री चाय ली थी। मैं मीठा बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। तो आजकल आपकी आपी ने बहुत हिम्मत की हुई है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी हुई हूँ। फिर उसके बाद मैंने 2 शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, बिल्कुल हल्के से ऑयल में मैंने फ्राई किए होंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लेकर ना, उसमें मैंने 2 शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। मैं अंडा वगैरह शौक़ से नहीं खाती, इसलिए प्रोटीन मैं लेती हूँ सुबह नाश्ते में। कार्ब्स वगैरह यानी कि रोटी ब्रेड वगैरह से मैं थोड़ा बहुत अवॉइड कर रही हूँ आजकल। बेकरी का सारा नाश्ता वगैरह मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो भी मोटापा करता है। तो यहाँ पे सिर्फ फिर मैंने 2 शामी कबाब ले लिए थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं जैसे ही किचन में घुसी, आंटी भी आ गई। आंटी ने आके सफाई की, तो उसके बाद हमारा यूपीएस बंद हो गया। तो आज तो यूपीएस ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था हमारे घर में। तो मैं आज सुबह अपना कुकिंग का काम बहुत मुश्किल से कर रही थी। आज मैं वैसे बना रही थी आलू मटर और चिकन का सालन। तो मैंने सोचा था कि आपके साथ ना इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, लेकिन बस लाइट बंद होने की वजह से ना मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। फिर खैर उसके बाद ये है कि जैसे ही 2 बजे ना, 2 सवा 2 बजे हमारी लाइट आ गई। फिर उसके बाद मैंने अपना बाकी का व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सुबह के टाइम पे तो इतना अंधेरा था, उस टाइम पे तो कोई व्लॉग वगैरह मैं शूट नहीं थी कर सकती। वैसे मैंने सोचा था कि मैं सुबह से ही ना, यानी कि अपनी किचन की पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आज यूपीएस ने भी धोखा दे दिया, बंद हो गया, तो बिल्कुल अंधेरा हो गया हमारे घर में। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने शामी कबाब बना कर रखे हुए थे ना, कितने अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। तो सुबह 2 तो मैंने नाश्ते में ले लिए थे, तो बाकी जो थे मैं ट्रे में से निकाल कर ना, मैं इनको जिपलॉक बैग में डालने लगी थी। जब मैं इनको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख के स्टोर करती हूँ ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा सहूलत हो जाती है, क्योंकि ये फिर फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा जगह नहीं घेरते। और वैसे भी मेरे फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। आपने मेरा फ्रिज तो देखा हुआ है, साइज़ में काफ़ी छोटा है। तो फिर मुझे आसानी ये हो जाती है, जब मैं इसको जिपलॉक बैग में डाल कर फ्रीज़र में रखती हूँ ना, तो ये फिर आराम से एक साइड पर पड़े रहते हैं। अगर मैं किसी डिब्बे वगैरह में डाल के रखूँ तो डिब्बा तो काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेता है। फिर इसके अलावा हम फ्रीज़र में कोई चीज़ रख नहीं सकते। अच्छा ये जो शामी कबाब है ना, आप डाइट में बहुत आराम से ले सकते हैं। तो जिन लोगों को मेरी तरह अंडे से एलर्जी है ना, आप लोग भी ये शामी कबाब बना कर रख लें। तो आप सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, दोपहर को भी ले सकते हैं, खाने में भी ले सकते हैं। तो मैं तो हर सुबह नाश्ते में ये शामी कबाब बना कर खा लेती हूँ, क्योंकि मैं अंडा वगैरह शौक़ से नहीं खाती ना। तो फिर मेरे नाश्ते में ये मुझे प्रोटीन की सूरत में शामी कबाब मिल जाते हैं। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे मैं अपना दोपहर के खाने का बंदोबस्त करने लगी थी। आज मैंने दोपहर के खाने में सोचा था कि मैं सैलड ले लूँगी, साथ में कोई फ्रूट ले लूँगी। अच्छा मुझसे ना पिछले व्लॉग में भी किसी ने पूछा था कि आप हमारे साथ ना अपने यानी कि खाने की सारी टाइमिंग भी शेयर किया करें कि किस किस टाइम पे आप कौन कौन सी चीज़ खाती हैं। तो मैंने सुबह जब नाश्ता किया था ना, तो 10 बज जाते हैं मुझे नाश्ता करने में। 10 बजे से ले के 2 बजे तक मेरा यानी कि गैप चल रहा होता है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। उस दौरान ये है कि मैं पानी पीती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करती हूँ। तो आपने भी अगर वेट लूज़ करना ना, तो उसमें आपको दिन में 10 गिलास, 8 से 10 गिलास आपने पानी के ज़रूर लेने हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना, अब यहाँ पे मैं अपना जब दोपहर के खाने का अरेंज कर रही थी ना, तो यहाँ पे हमारे तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था। तो उसके बाद मैंने अपना यानी कि
खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज मैं दोपहर को खाने में मैंने एक गाजर ले ली थी, एक खीरा ले लिया था और साथ में एक माल्टा ले लिया था। तो दोपहर के खाने में भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं थी ली, प्रोटीन वगैरह कार्ब्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था लिया। बस मेरा दिल था कि आज मैं सैलेड ले लूँ या साथ में कोई फ्रूट ले लूँ। अच्छा, जब मैं ये दोनों चीज़ें खाने बैठी ना, तो मेरे साथ क्या हुआ कि माल्टा जो था वो सुभान ने उठा के खा लिया थोड़ा बहुत, और गाजर जो थी ताबीर ने खा ली और नूर ने उठा के खीरे खा लिए। और मेरे हिस्से में ना इससे भी हाफ़ आया था, यानी कि जो सारी प्लेट आपको नज़र आ रही है ना, ये हाफ़ प्लेट तो मेरे बच्चों ने ही खा ली थी और हाफ़ प्लेट मैंने खाई थी। तो है सलाद के ऊपर ना, फ्रूट के ऊपर मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल लिया था। काला नमक डालने से ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा टेस्ट और चेंज हो जाता है, बड़े मज़े का फिर फ्लेवर हो जाता है चीज़ों का। तो फिर ये हम आराम से खा सकते हैं। तो ये मेरा दोपहर का खाना था जो मैंने खाया था। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई। आंटी एक दिन पहले जो कपड़े धोकर गई थी, अब मैंने सोचा कि इनको संभाल ही लेती हूँ। आंटी जब कपड़े धोकर जाती हैं ना, तो मुझे इतना बड़ा पहाड़ लगता है इन कपड़ों को संभालने का। सबसे पहले तो मैंने इन्हें छत से उतारना होता है। सारे घर के कपड़े जो है ना, मैं एक ही दफ़ा तय करके छत से नीचे ले आती हूँ, फिर आराम से टोकरियों में से निकाल कर ना अलमारियों में रख लेती हूँ। लेकिन ये भी मुझे ना पहाड़ की तरह नज़र आ रहा होता है काम। बस कोई कोई काम ऐसा होता है ना कि इंसान को उससे थोड़ी सी नफ़रत होती है। तो मुझे भी ना ये कपड़े अलमारियों में लगाने से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मैंने पहले से ही तय कर कर उतारे हुए होते हैं। लेकिन बस हर इंसान की एक अपनी अपनी आदत होती है ना। मेरी तरह आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें किसी ना किसी एक काम से चिढ़ होगी, नफ़रत होगी कि अब हमने ये भी करना है। जब मैं अपने सारे कामों से फ़ारिग हो गई तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए बनाने लगी थी ब्लैक कॉफ़ी। मैं दिन में एक दफ़ा कोशिश करती हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी भी पी लिया करूँ, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी भी काफ़ी हेल्प करती है आपका वेट लूज़ करने में। इसको ज़्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आप कोशिश किया करें दिन में 1 या 2 कप से ज़्यादा इसको ना पिया करें। तो मेरे पास तो इतना है टाइम नहीं होता क्योंकि अभी दिन छोटा है ना, तो इतनी ज़्यादा भूख महसूस नहीं होती। तो मैं 1 कप सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी का बनाकर पी लेती हूँ। और मैं हमेशा ब्लैक कॉफ़ी शाम को 5 बजे ही बनाकर पीती हूँ क्योंकि ये टाइम बहुत बेस्ट होता है कॉफ़ी पीने के लिए। चलें जी, अब हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पेशल जो मेरी इंडियन ऑडियंस है ना, उनको तो आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ चिकन मोमोज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी कर लेंगे। तो डो रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया था। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल के डाले हैं। अच्छा, 1.5 कप मैदे में ना हमने पौना कप पानी का शामिल करना है, तो बड़ी अच्छी सी हमारी डो रेडी हो जाएगी। आज मुझे इतनी ज़्यादा देर हो गई थी कामों में ही, तो आज की जो मेरी रेसिपी है ना काफ़ी लेट हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि डो को मैं फूड प्रोसेसर में ही गूंद लेती हूँ, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जल्दी फारिग हो जाऊँगी। शाम के 5 बजे के बाद ना इंसान के पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर घर आ जाते हैं। तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक मेरे हस्बैंड घर आ जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उनके आने से पहले पहले जो चीज़ मैं बना रही होती हूँ ना, वो मेरी बनकर रेडी हो जाए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो घर पे आ जाते हैं और मेरी रेसिपी कंप्लीट नहीं हो पाती। खैर, उसके बाद यहाँ पे देखें डो मेरी कितनी अच्छी सी बन गई है। इसको गूंदने में ना तकरीबन 5 मिनट ही लगे थे। 5 मिनट में इतनी अच्छी डो बनकर तैयार हो जाती है ना, इतनी अच्छी डो हम हाथों से भी नहीं गूंद सकते। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने फूड प्रोसेसर पे ना एक डिटेल वीडियो बनाएं और उसमें हमें हर स्टेप उसी वीडियो में बताएं कि इस फूड प्रोसेसर में आप क्या क्या चीज़, हर चीज़ आसानी से कैसे बना सकती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ना इस पे भी प्रॉपर पूरे रिव्यूज़ दूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी रहे। मैंने वैसे पूरी कोशिश की थी कि आप लोगों के साथ ना इसको पूरा शेयर करूँ, यानी कि जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। लेकिन शायद काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे सारे व्लॉग्स नहीं देखे, इसलिए मुझसे डिमांड करें कि आप इस पे अलग से ना एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह मैं इस पे एक अलग डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो आप उसको भी देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चिकन मोमोज़ के लिए ना
फिलिंग रेडी करने लगी थी। तो सबसे पहले हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा सा कम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डालनी है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और एक साइज़ की मैंने प्याज इसके अंदर डालकर ना इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेना है हमने, इसको बारीक बारीक कीमा बना लेना है हमने इसका। अच्छा, चिकन मोमोज़ की जो फिलिंग है ना 2-3 किस्म की बनती है। तो मैंने वैसे ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और इसकी रेसिपी भी मैंने यूट्यूब पर ही देखी है। मैंने आज तक कभी घर पे चिकन मोमोज़ नहीं बनाए, क्योंकि मैं जब भी देखती थी ना यूट्यूब पे तो मैं कहती थी कैसे लोग ये कच्चा मैदा खा लेते हैं, कैसा इसका टेस्ट होता होगा। और आपको पता है बच्चे भी जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना यूट्यूब पे तो बच्चों की डिमांड होती है, फरमाइश करते हैं मामा हमें ये बना कर दें। तो काफ़ी टाइम से बच्चे भी मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैंने सोचा था कि चलो किसी दिन ट्राई करूँगी फिर बनाएंगे। फिर मुझे यूट्यूब से भी फरमाइश आना शुरू हो गई। आप में से काफ़ी लोग हैं जो चिकन मोमोज़ की फरमाइश करते हैं कि हमें बनाना सिखाएं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम चिकन मोमोज़ ट्राई कर रही थी, तो मुझे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा था। आप भी बनाकर ट्राई करना। अच्छा, इसकी जो फिलिंग दूसरे तरीके से भी बनती है ना, मैं कभी उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब चिकन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको कवर करके हम एक साइड पे रखेंगे। उतनी देर में हम चिकन मोमोज़ के लिए एक मज़ेदार सी चटनी रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चटनी है ना इसकी भी रेसिपी मैंने यूट्यूब से ही देखी थी। तो जो लोग इंडिया के मुझे देख रहे हैं ना उनको तो पता होगा कि चिकन मोमोज़ कैसे बनते हैं, क्योंकि ये उनके कंट्री की रेसिपी है तो उनको तो पता होगा। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट कर बताना है कि मैंने आप लोगों के साथ ठीक रेसिपी शेयर की है या नहीं की, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की सुर्ख मिर्च ले ली है। ये जो खुश्क सुर्ख मिर्चें मिलती हैं ना बाज़ार से, मैंने वो मंगवाई थी लेकिन अंकल ने मुझे इतने बड़े बड़े साइज़ की ला दी ना, तो फिर मैंने एक ही ले ली। मैंने कहा ये ना मेरी चटनी ज़्यादा स्पाइसी बन जाए। और फिर इसके साथ मैंने 3 अदर टमाटर ले लिए थे। टमाटरों को और सुर्ख मिर्च को हमने अच्छे तरीके से ना उबाल लेना है। जब टमाटरों का छिलका उतर जाएगा ना आराम से, हमने इसको इतना उबालना है कि इसका छिलका ऊपर से नरम हो जाए और आराम से ना हम टमाटरों के छिलके को रिमूव कर सकें। साथ ही हमने सुर्ख मिर्च को भी उबाल लिया है ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए और इसकी चटनी बनाने में ना हमें आसानी रहे। फिर उसके बाद हमने टमाटरों के छिलके को ऊपर से अच्छी तरह से रिमूव कर देना है और जो सुर्ख मिर्च थी ना इसको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया। और फिर साथ हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है। 5 से 6 जवे हमने लहसुन के डालने हैं। हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक लहसुन इसके अंदर नरम पड़ जाता है और टमाटर भी सही तरह से गल जाते हैं और मिर्चें भी गल जाती हैं। फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून के बराबर चीनी शामिल करनी है। चीनी हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसके जो सारे फ्लेवर्स हैं ना वो सारे बैलेंस हो जाएं। फिर इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। जब इसका पानी आपको लगे कि ड्राई होना शुरू हो गया और ये थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई है तो फिर हमने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है और चटनी के इस अमेज़े को हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। तो मेरे पास तो टाइम थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम ही ठंडा किया था। फिर मैंने फटाफट से ना इसकी चटनी रेडी कर ली थी। अगर आपके पास टाइम काफ़ी है तो आप पहले चटनी के अमेज़े को अच्छी तरह से ठंडा कर लें, फिर उसके बाद चटनी बना लें। तो मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से अपना सारा काम निपटाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे मैंने चटनी के सारे अमेज़े को मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसको ग्राइंड करना है हमने अच्छे तरीके से। जब ये सही तरह से ग्राइंड हो जाएगी ना तो ये हमारे पास चिकन मोमोज़ के लिए बड़े मज़े की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको देखने में जितने मज़े की लग रही है ना, ये टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा मज़े की थी। बहुत ज़बरदस्त ये चटनी बनकर तैयार हुई थी। तो चले जी, अब हम जल्दी जल्दी से चिकन मोमोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जिन 2 चैनल्स को मैं शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ ना, उनमें से एक चैनल का नाम है कुकिंग शुकिंग बाय इरम और दूसरे चैनल का नाम है फ्लेवरी कुक। तो इन दोनों चैनल्स का जो लिंक है ना वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। अब आपने वहाँ जाके इनके लिंक पर क्लिक करना है और इनके चैनल को प्रमोट करना है और इन्हें सपोर्ट करना है। अच्छा जी, अब हम अपनी रेसिपी पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं चिकन मोमोज़ बनाना स्टार्ट करने लगी थी, यानी कि मैं मोमोज़ को शेप देने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने डो गूंद कर रखी हुई थी ना, बहुत अच्छी सी सेट हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि फूड प्रोसेसर में भी कितने अच्छे तरीके से हम आटा गूंद सकते हैं। लेकिन इसका एक मसला ये है कि हम इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में आटा नहीं गूंद सकते। एक टाइम में हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 कप के बराबर हम आटा गूंद सकते हैं, लेकिन मजबूरी के टाइम पे हम इतना भी आटा फटाफट से इसके अंदर गूंद लेना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
तो खैर यहाँ पे देखें मैंने आटे को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि मैंने इसके ना छोटे छोटे से पेड़े बना लेने थे चिकन मोमोज़ को शेप देने के लिए। तो इसको हमने ना छुरी की मदद से इक्वल काट लेना है। सारे जो पार्ट्स हैं ना एक जैसे ही होने चाहिए, यानी कि जितने भी आपने मोमोज़ बनाने हैं ना सब एक साइज़ में बने, सबकी शेप एक जैसी ही हो। तो इसलिए आपने उस हिसाब से ना आटे के पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते ना तो मैं आपको एक और दूसरा तरीका भी बताती हूँ जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा और आपके लिए बहुत आसानी रहेगी उसको बनाने में। आपने जितना भी आटा गूंदा ना इसकी आपने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, ठीक है। फिर उसके अंदर से ना आपने कोई भी गोल कटर का कटर ले लेना है, या कोई कप ग्लास वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ ले लेनी है। उसकी मदद से ना आपने उसको गोल गोल शेप में काट लेना है, यानी कि जितने भी मोमोज़ उसमें से बनते हैं ना आपने उसको गोल गोल शेप में काट लेना है। तो फिर उस तरह से भी ना आपके मोमोज़ बहुत आराम से बन जाएंगे। तो खैर मैंने तो यहाँ पे अलग अलग पेड़े ले लिए थे। तो एक पेड़े को मैंने ना बेल लिया है, बिल्कुल पतला सा हमने बेलना है। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत पतला बेला था, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि ये थोड़ा सा मोटा है, यानी कि इसकी मोटाई ज़्यादा है। अगर मैं इसको ज़्यादा पतला बेलती ना तो वो ज़्यादा ठीक रहना था। खैर फिर इसके अंदर मैंने ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी चिकन की फिलिंग कर दी थी और फिर मैंने इसको अपने हिसाब से शेप देना शुरू कर दी थी। अच्छा, अगर हम YouTube पे सर्च करें ना कि मोमोज़ को हम कैसे शेप देते हैं तो काफ़ी सारे तरीके हैं मोमोज़ को शेप देने के लिए। काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनकी मैंने रेसिपीज़ चेक की, उन्होंने अपने तरीके से अपने हिसाब से मोमो को शेप दी हुई। किसी के चैनल की शेप जो है ना एक जैसी नहीं थी, सब ने अपने तरीके से जिसका जैसे हाथ चला उसने वैसे मोमो को शेप दे दी। तो मैंने भी खैर कुछ तरीके देखे थे, कुछ आइडियाज़ देखे थे, फिर उस हिसाब से मैंने मोमोज़ को शेप देना शुरू कर दी थी। अच्छा, जब मैंने पहला मोमो बनाया ना तो उसकी शेप थोड़ी सी इतनी ख़ास नहीं थी बनी जो मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने मोमो बनाने स्टार्ट किए ना तो जो मेरा एंड वाला मोमो था ना उसकी शेप बहुत अच्छी बनी थी। क्योंकि हम जब एक चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं ना जिसको हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो वो उस तरह से अच्छी नहीं बनती। फिर जब हम उसको बनाते चले जाते हैं तो जो लास्ट वाला पीस होता है ना वो बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, ये जो लास्ट वाला मोमो था ना इसकी शेप बहुत अच्छी बनी थी। दूसरी साइड पे यहाँ पे देखें मैंने देगची में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि मेरे मोमोज़ बनाने तक ये सही तरह से गर्म हो जाए। फिर इसके बाद इसके अंदर हमने कोई भी जाली वाला स्टैंड रख देना है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है ना तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मेरे पास स्टीमर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की आसानी के लिए देगची में ही इसको स्टीम दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, जाली वाले स्टैंड को हमने पहले अच्छे तरीके से ना ऑयल से ग्रीस कर लेना है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ना तो बस मैं डर रही थी ये ना हो कि मैदा जाली के साथ चिपक जाए और मेरे सारे मोमोज़ ख़राब हो जाए। तो एहतियात हमें ज़रूर करनी चाहिए जब भी हम कोई फ़र्स्ट टाइम चीज़ ट्राई करते हैं ना तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत एहतियात भी करनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने सारे मोमोज़ रख दिए थे। मोमोज़ को ऊपर से भी मैंने हल्का हल्का सा ना ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अच्छा, ये जो जाली वाला स्टैंड है ना ये आपको बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने बाज़ार से 450 रुपीज़ में बाय किया था। तो ये तो बाज़ार जाए ना तो ये आम मिल जाता है बाज़ार से, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर खैर इसको मैंने कवर करके ना बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम दे दी थी। और देगची के ढक्कन का जो सुराख था ना उसको मैंने प्रेशर कुकर के वेट की मदद से ना मैंने उसको बंद कर दिया ताकि इसके अंदर जितनी भी स्टीम है ना वो अंदर ही रहे, वो बाहर ना निकले। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मोमोज़ मेरे बहुत अच्छे बनकर तैयार हो चुके थे। तो मैं इसको देख कर इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैं इसको अब खा के ट्राई करूँगी कि ये कैसे बनते हैं। आजकल मोमोज़ की रेसिपी जो है ना इतनी ज़्यादा फेमस हुई हुई है ना, मुझे तो लगता है ये ट्रेंडिंग में जा रही है ये वाली रेसिपी क्योंकि हम जब भी यूट्यूब खोलते हैं ना कोई भी शॉर्ट वगैरह देखते हैं तो इसमें तो कोई 8-10 वीडियोस जो है ना मोमोज़ की शॉर्ट्स में तो लाजमी आती हैं। कभी वेज मोमोज़ की रेसिपी आ रही होती है सामने, कभी तंदूरी मोमोज़ की आ रही होती है, कभी चिकन मोमोज़ की आ रही होती है। यानी कि जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं ना तो मोमोज़ की कोई ना कोई रेसिपी बिल्कुल सामने ज़रूर आ जाती है तो मुझे तो लगता है ये जो रेसिपी है ना आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है और इंडिया में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो बस मैं भी सोच रही थी काफ़ी दिन से कि मैं इसको बनाकर ट्राई करूँगी और बच्चों ने भी खूब शोर मचाया हुआ था। तो फिर जब आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैंने सोचा कि अब इसको बना ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लास्ट वाला मोमो बनाया था ना इसकी कितनी अच्छी शेप बनी हुई है। बिल्कुल पता चल रहा था कि जैसे लीव्स हैं,
लीव्स की शेप बन गई थी मेरे सारे मोमोज़ की। खैर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ना, तो आप लोगों को जैसे बनाना आता है आप वैसे बना ले, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया है सेम आपने वैसे ही बनाने हैं। इंसान को हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए अपनी लाइफ में। एक दफ़ा हमें किसी किस्म का गिला नहीं रहना चाहिए कि हमने ये चीज़ बनाकर ट्राई नहीं की, ये चीज़ हमने कभी टेस्ट नहीं की। हर चीज़ हमें खानी चाहिए, हर चीज़ का हमें टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये चटनी भी मैंने बाउल में डाल दी थी। अच्छा, इस चटनी का तो टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का था ना, ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की चटनी थी। तो मोमोज़ के साथ ना इस चटनी का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी भी थी ना, और चिकन मोमोज़ के साथ इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ये देखें मेरे चिकन मोमोज़ की फ़ाइनल लुक। अब आपने मुझे कमेंट कर बताना है कि मैंने कैसे बनाए हैं चिकन मोमोज़। तो आपने भी एक दफ़ा मेरी रेसिपी से बनाकर ज़रूर ट्राई करने हैं, आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें कितने अच्छे से चिकन मोमोज़ बने हैं। बस मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था कि चिकन मोमोज़ की ये जो ऊपर लेयर है ना, ये थोड़ी सी मैंने मोटी रख दी थी। अगर मैं इसको ज़्यादा पतला करती ना तो वो बहुत अच्छा लग रहता। लेकिन आज मैं डाइट पे थी, फुल डाइट चल रही थी मेरी, लेकिन इसको देखकर मेरे से फिर भी रहा नहीं गया। मज़े के हमारे ये चिकन मोमोज़ बनकर रेडी हुए थे। तो आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और मुझे बताना है ये कैसे बने हैं, और आपने मुझे ये भी बताना है कि मैंने सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। अच्छा खैर, अब यहाँ पे मैं अपने लिए रात का खाना प्लेट में निकालने लगी थी। यहाँ पे मैंने तकरीबन पौना कप मैंने उबले हुए चावल ले लिए थे, और दोपहर को मैंने आलू मटर और चिकन का सालन बनाया था, तो उसमें से मैंने एक चिकन का पीस ले लिया था और साथ मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा शोरबा डाल लिया था। आज जो मेरा रात का खाना है ना, ये आप देखना मैं प्लेट भरकर खाऊंगी और पेट भरकर खाऊंगी और अपनी डाइट के मुताबिक ही खाऊंगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाया। आपने मेरी आज सारे दिन की डाइट देखी है, मैंने कुछ भी फालतू नहीं खाया। अच्छा, चावल डालने के बाद ना अब यहाँ पे मैंने एक खीरा ले लिया है। ये खीरा हमने काट लेना है। सलाद में आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, बंद गोभी, यानी कि सारी चीज़ें आप सलाद में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मोमोज़ ले लिए थे, साथ मैंने थोड़ी सी चटनी डाल ली थी, क्योंकि मोमोज़ जो थे ना ये फ्राई तो नहीं थे, ये स्टीम थे, इसलिए मैंने 2 मोमोज़ ले लिए और इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी डाल ली। और इसके साथ मैंने फिर 2 खजूरें ले ली थी। अच्छा, आप हर मील में ना, यानी कि दिन में अगर आप 3 दफ़ा खाते हैं ना, तो हर मील में आप फ्रूट ले सकते हैं। एक टाइम में आप एक फ्रूट कोई भी ले सकते हैं। तो ये मेरी दोपहर के रात के खाने की प्लेट थी। ये मैंने अपना रात का खाना एंजॉय किया था बैठ के। सारा दिन काम कर कर के ना अब मेरी टांगें भूख से कांप रही थी, फिर मैंने आराम से बैठ के अपना खाना एंजॉय किया। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आई। यहाँ पे मैं काले चने भिगोने लगी थी सुबह के लिए, क्योंकि काले चने भी ना वेट लूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा था कि काले चनों का ना सैलेड बनाकर खा लिया करूँगी। अच्छा, तो आपने मेरी सारे दिन की डाइट की रूटीन भी देख ली है। तो जब मेरा 1 किलो वज़न कम होगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी अपना वज़न चेक करके, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।